अब एक और चीज़ जो अभी पिछले दिनों हमने देखी, आप कर्नाटक का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, वो बात ये निकल कर आई सियासी पसंद के तौर पर देश में एक नॉर्थ साउथ डिवाइड की। तो मतलब कर्नाटक के जरिए बीजेपी उसको पार्ट लेगी? नहीं, ये देखिए बड़ा सिंपलिस्टिक टीवी स्टूडियो में बैठ के लोग कहे नॉर्थ साउथ डिवाइड, ऐसा मैं देखता नहीं हूँ। इंडिया में एक डिवाइड इलेक्टोरली, आई एम अंडरलाइनिंग इलेक्टोरली, उसको किसी दूसरे क्षेत्र में ना करें, वो है ईस्ट साउथ और नॉर्थ वेस्ट। ईस्ट साउथ और नॉर्थ वेस्ट। और ईस्ट साउथ का मतलब है आप बिहार से शुरू कीजिए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये जो 220 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा की 50 से कम सीटें रही हैं। 150 से ज़्यादा सीट विपक्षी दलों के पास रही हैं, या उन दलों के पास रही हैं जो बीजेपी नहीं है, एनडीए का हिस्सा फॉर्मली नहीं है, चाहे वो नवीन पटनायक हो, जगनमोहन रेड्डी हो, फॉर्मली एनडीए के हिस्सा नहीं रहे। तो ये 150 एमपी जीते हुए हैं जो नॉन बीजेपी नॉन एनडीए हैं। इनकी वैल्यू इसलिए नहीं है पॉलिटिकली क्योंकि जो बाकी के 300 बच गए नॉर्थ और वेस्ट में, जहां बीजेपी इज फाइटिंग विथ कांग्रेस, एनसीपी, एसपी एंड आरजेडी, इन 300 में बीजेपी 80% सीट जीत गई। तो जब तक आप नॉर्थ और वेस्ट में बीजेपी को, अगर आप बीजेपी को नॉर्थ और साउथ में समझो, नॉर्थ और वेस्ट में अगर आपने 80 सीट में हरा दिया, तो ये 80 और बाकी के जो 150 हैं वो मिलकर 230 240 हो सकते हैं। नॉर्थ साउथ का डिवाइड इसलिए नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कर्नाटक में बीजेपी जीती हुई है 100% लोकसभा की सीट, तो नॉर्थ साउथ का डिवाइड कहाँ है? ये आपने बहुत अच्छा बताया, ईस्ट साउथ और नॉर्थ और वेस्ट वाला जो डिवाइड आपने बताया। ये जो है ना, अगर आपको बीजेपी को हराना है तो पूरी ताकत आपको लगानी है वेस्ट और नॉर्थ में 75 से 80 सीट जीत जाओ। ईस्ट और साउथ में बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, वो 50 का 60 कर लेगी, 65 कर लेगी, वो 220 में 200 नहीं जीत सकते। तो आपके पास 150 कैप्टिव सीट है। और 24 चुनाव में आपको क्या लगता है? उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तो वैसे ही कोई ज़मीन नहीं बची थी। गांधी परिवार जो 2 सीटों पर क्लेम रखता था, जिसमें से एक पिछली बार हार ही गए थे, अब वो रायबरेली से सोनिया गांधी भी कह रही हैं कि वो तो चुनाव नहीं लड़ेंगी राज्यसभा। भाई ये तो उनका इंटरनल मैटर है, कौन लड़ेगा। पर आपको लगता है कि गांधी परिवार को स्टेक रखना चाहिए वहाँ पर? देखिए क्या है, अगर पूरा जहाज डूब रहा है, उसके आप एक केबिन में बैठ जाएं तो, और पूरा जहाज डूब रहा है, तो आज नहीं तो कल वो केबिन भी डूबेगा। आप अपर डेक में बैठे हैं तो थोड़ा लेट से डूबिएगा, जो नीचे वाले डेक में हो पहले पानी उसको डुबा देगा, लेकिन डूबना तो सबको है। तो अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जहाज डूब रही है, तो चाहे जैसे अमेठी का किला ढह गया, वैसे रायबरेली भी ढह जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजिकली राइट अप्रोच नहीं है कि मैं अपना रायबरेली बचा लूँ, अमेठी क्योंकि आप नहीं बचा सकते। जब जहाज डूबेगा तो आपका केबिन कैसे बचेगा? वो भी डूब जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।